रिजू जी, क्यों ऐसा होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर, भ्रष्टाचारी पर या जिस पर शक होता है उस पर कोई भी छापा होता है, कोई भी एजेंसी अगर कार्रवाई करती है तो आप उसे सीधे सीधे सेंट्रल केंद्र से जोड़ देते हैं। बिना आग के तो धुआं नहीं होता रिजू जी। और आप पर, हम पर, किसी पर, दूसरे किसी व्यक्ति पर छापा क्यों नहीं पड़ता? जहां शक होता है, जहां कुछ गड़बड़ होती है, वहीं तो एजेंसी जाती है ना। मानते हैं आप, या आपको लगता है कि नहीं, वो भी जबरदस्ती चले जाती है एजेंसी? देखिए, अभी भारतवर्ष का एक नया नारा है, बीजेपी के दो भाई, ईडी और सीबीआई। पहले ईडी था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अभी है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। क्या आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि विपक्ष के पास जब ईडी और सीबीआई का रेड है, सारे विपक्ष में बैठे हैं? नहीं, बीजेपी कह रहा है कि विपक्ष में जो नेता है सब चोर है, बट अगर तुम चोर मेरे बीजेपी में आ जाओ तो तुम साधु बनोगे, संत बनोगे, बाबा बनोगे और फिर चोरी करो। ये फर्क है। और आप जो कह रहे हैं ना कि विपक्ष के लोगों के ऊपर से सारे धुले हुए नहीं है, आपको याद दिलाता हूं, जब कांग्रेस सरकार में थी तब उनके नेता मंत्री को जेल भेजती थी, और जब बीजेपी सरकार में है तो चोरों को अपने पार्टी में ले रही है। ये फर्क हुआ है इस देश में। और मैं लास्ट एक चीज आपको बता देता हूं, आज ईडी सीबीआई किसी बीजेपी के पास नहीं जा रही। हमारे बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ईडी और सीबीआई के एफआईआर में मेंशन है, क्यों उसके घर पे ईडी सीबीआई नहीं जाती? असल बात यह है सईद भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूं, 6 महीने बाद जब बीजेपी की सरकार बदल जाएगी तो जो लोग आज टीवी में दिखते हैं ना, उनका इंटरव्यू लेने के लिए आपको तिहाड़ जेल में कैमरा भेजना पड़ेगा, क्योंकि ईडी सीबीआई फिर इनके घर जाएंगी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सफर। डॉक्टर सफर, क्या आप 2-3 नाम, देखिए, एक तो शुभेंदु अमिताभ रिजू दत्ता जी ने ही बता दिया, हेमंत बिस्व शर्मा हम बता देते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे नाम अगर आप कहें तो बता दें। क्या आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसे लोगों को भी कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दलों से अपनी पार्टी में लिया है, टीएमसी से, समाजवादी से या किसी और दल से, जिन पर कभी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था, और जिन पर जरा सा भी भ्रष्टाचार का आरोप था उनको आपने नहीं लिया? और ये 2 नाम ही सही, क्या ये, इन पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था? क्या इनकी जांच पूरी हो गई है? क्या इन पर जांच करवाई जाएगी बीजेपी में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद? सैयद अंसारी साहब, देखिए, हमारे यहाँ अभी 950 या 1000 के आसपास एमएलए हैं, उसमें से 400 के आसपास जो है कांग्रेस पार्टी से आए। तो ये कहना चाहते सब करप्ट थे, सबने घोटाला किया था? तो करप्ट तो उनकी बात कर लीजिए जिन पर आप आरोप लगाते थे। अब आप अमित शाह जी के बारे में कह रहे हैं, खड़गे जी के वो लॉन्ड्री है। मैं पूछता हूँ खड़गे जी से कि क्या ये साहू को निकालेंगे अभी, जिसने करप्शन में किया? ऐसे लोगों को नहीं ले रहे, जिनके पास कोई भी दस्तावेज ईडी के पास, ईडी अपना काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि वो करप्ट है तो उसको निकाल दीजिए पार्टी से। हमने किसी ऐसे आदमी को लिया जिसको कांग्रेस पार्टी ने निकाला हो करप्शन के चार्जेस में? आप निकालिए, मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी पार्टी बिल्कुल उसको टच नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन क्या आप मानते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा पर और शुभेंदु अमिताभ पर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था और उन्हें क्लीन चिट अदालत से मिली? या आपने कभी कोशिश की कि हम तो जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद पार्टी में लेंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे और बड़ा पद देंगे? बिल्कुल, मुकुल राय को नहीं किया गया। मुकुल राय बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद भी सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी उनके। और भी जो कोई भी नेता, अगर कोई एविडेंस मिलेगा तो सीबीआई हो, ईडी हो, उसकी जांच पड़ताल करेगी ही, चाहे वो बीजेपी में हो या बीजेपी के बाहर हो। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सिर्फ भाजपा में वो कांग्रेस पार्टी से आ गए या किसी और पार्टी से आ गए तो वो करप्ट हो गए। जब तक आपके पास थे वो करप्ट नहीं थे। आप उनको निकाल दीजिए, भाजपा को टच नहीं करेगी। आप निकाल के तो देखिए। मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी करप्ट है। ठीक है, आपको जफर भाई, हम कार्यक्रम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एक रिएक्शन आप सभी से ले लेते हैं हम, 30-40 सेकंड में एक एक आपको समाप्त करना पड़ेगा। रोहन जी, अगर इतना ही देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, अन्याय लोगों के साथ हो रहा है, तो फिर बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो तो अकेले जाकर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अकेले उनके चेहरे पर चुनाव जीत जाते हैं। देश की जनता, राज्यों की जनता भरोसा क्यों कर रही है? शाहिद भाई, आप जब ये 3 चुनाव की बात करते हैं तो हमको नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल में भी उनकी फेस पे चुनाव लड़े थे, हारे थे। कर्नाटक में भी उन्हीं के फेस पे लड़े, हारे। तेलंगाना भी 3 उन्हीं के फेस पे लड़े, हारे। तो जब हम चुनाव के परिणाम की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिवली होना चाहिए। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, आपने कहा कि जो न्याय यात्रा की जो शुरुआत हो रही है,
वो हम इसी उद्देश्य से कर रहे हैं। जनता को ये चीज समझ में आ रही है। अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे, अभी छगन भुजबल की फाइल खो गई ईडी से, ये कैसे हो सकता है? ये संयोग है या प्रयोग है, ये तो भाजपा ही बताए। ये पूरे देश में दिख रहा है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अजीत पवार के ऊपर कार्रवाई ना होना, छगन भुजबल की फाइल खो जाना, बाकी जितने भी नेता भाजपा में जुड़े महाराष्ट्र में सबकी फाइलें बंद हो गई, तो ये संयोग नहीं है, भाजपाई प्रयोग है और पूरी जनता देख रही है। अहंकार का एक समय होता है और अहंकार का समय जब खत्म होता है तब जनता समझ जाती है, तब इन पे भरोसा नहीं कर सकते। जितने भी मुद्दे आपने कहे, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ये सारे इश्यू तो है ही है, इश्यू नहीं चले गए। एकदम समाप्ति की तरफ आगे लेकर न्याय यात्रा आगे बढ़ेगी और आप देखेंगे कि जनता कैसे उसका समर्थन करती है। घनश्याम जी, वही प्रश्न हमारा है। अरे आप बड़े शक्तिशाली हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, क्या हो गया? क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ने ही आपकी सरकार को, हालांकि पुरानी बात हो गई, अब तो फिर से आप बहुत जल्द चुनाव में जाएंगे वहां पर, क्यों विश्वास आपसे ज्यादा नरेंद्र मोदी या समाजवादी पार्टी से ज्यादा या आपके इंडिया गठबंधन से ज्यादा बीजेपी गठबंधन पर हो रहा है, एनडीए पर हो रहा है? देखिए, ये अच्छा सवाल है और ये हमारे लिए एक चुनौती है और उस चुनौती का सामना हम आने वाले चुनाव में करेंगे कि हम जो जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। इस समय अगर आपके दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनके सामने बिल्कुल सीधा रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है बेरोजगारी की गारंटी, ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों की गारंटी जो आपकी बेटियों को डराएंगे, 2000 रुपए के सिलेंडर की गारंटी, 200 रुपए के पेट्रोल की गारंटी, और जो इंडिया अलायंस है उसकी गारंटियां होनी चाहिए। रोजगार की गारंटी, सिलेंडर के दाम कम हो उसकी गारंटी, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो इसकी गारंटी, ब्रजभूषण जैसे लोग आपकी बेटियों को न डराएं इसकी गारंटी, सक्षम पटेल जैसे लोग आपकी बेटियां जो आईआईटी में चली जाएं उनको न डराएं, उनका मान हानि न करें उसकी गारंटी, उनके साथ दुराचार न करें उसकी गारंटी। ठीक है घनश्याम जी, लड़ाई है। और घनश्याम जी क्षमा क्योंकि समय बहुत कम है, तेजी से जल्दी दे। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन बना लिया है, सामंजस्य हो जाएगा तो आप कुछ चुनौती भी दे पाएंगे। संजय सराफ जी, हम क्योंकि आप सरकार के साथी हैं, आपको लगता है सर कि कुछ ऐसी आज भी ऐसी चीजें हैं हमारे देश में, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, कुछ ऐसी चीजें जिस पर सरकार को काम करने की जरूरत है और वो वाकई है, आरोप प्रत्यारोप ने दिल पे हाथ रख के देश को सुधारने या देश को और आगे ले जाने की दिशा में? हम आपसे पूछ रहे हैं संजय जी। देखिए अंसारी जी, इसमें कोई शक नहीं है, बट अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी या पूरा देश काम कर रहा है, उसमें देखिए स्टार्टअप्स कितने हो गए। यहां मोबाइल फोन भी हमारा चाइना से होके आता था, अब सब इंडस्ट्रीज यहां पर हमारी यहां हो गई। एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट हो गया ना, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ, मेरा खुद का बहुत कुछ क्रिएट हुआ और बहुत कुछ करने की जरूरत है। संजय जी सर, अगर इसका नहीं चल रहा है वो इसकी नाकामी है, इसकी इनकम्पिटेंस है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे नहीं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है संजय जी, और इसकी उसकी नहीं। सर क्या बात कर रहे हैं आप? तो देखिए कितने सौम्य, अब ऐसा कैसे आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? 50,0000 से ज्यादा स्टार्टअप चल रहे हैं पूरे देश में, पूरे देश में आप अखबार उठाइए और आपको पता चलेगा कि अलग एक सेकंड घनश्याम जी, एक सेकंड आते हैं आपके। ठीक है, रिजू दत्ता जी, क्या ये अति आत्मविश्वास नहीं है कि ममता बनर्जी आपकी नेता ये कह देती हैं कि कांग्रेस आप बंगाल छोड़ दीजिए, देश भर में करेंगे गठबंधन, मोदी को तो मैं ही हरा सकती हूं? क्यों ये घमंड, क्यों रिजू जी? नहीं घमंड नहीं है ये। देखिए, विधानसभा में 294 विधानसभा सीट है बंगाल में, उसमें 213 है तृणमूल कांग्रेस, 77 है बीजेपी, बाकी कांग्रेस और जो लेफ्ट के पार्टी है वो शून्य है। अरे तो इस तरह से तो देश में भी 303 मोदी की है, तो वही आती रहेंगे, बीजेपी आती रहेगी। नहीं सर बात समझिए, जब लोकसभा का इतना बड़ा लड़ाई है, एक लोकसभा में 7 से 8 विधानसभा होता है, तो उस हिसाब से अब ये सीनियर लोग है वो डिसाइड करेंगे। मैं सिर्फ आपके दर्शकों को 2 चीज बता देना चाहता हूं। तो 18 विधानसभा जो बीजेपी के पास लोकसभा की सीटें, उसमें कितनी विधानसभा हो जाएंगे? उतनी तो बीजेपी जीती रही है, क्लियर कट। बीजेपी के पास अभी कितने विधायक है बंगाल में, वो बीजेपी नहीं पता, क्योंकि आधे से ज्यादा तो तृणमूल ज्वाइन कर लिए, वो बात छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ 2 बातें आपके व्यूअर्स को बोलना चाहता हूं सर। पहली बात, आप ईडी लगाए, आप सीबीआई लगाए, आप नरेंद्र मोदी जी आए, अमित शाह करें, बंगाल के पहले पोजीशन में कोई वैकेंसी नहीं है।